नयन से हृदय रो रहा है, तुम्हारे गमन से विदा क्या करे हम। इस भरे नयन से हृदय रो रहा है, तुम्हारे गमन से। गुरुजनों का मन है बच्चों कितना उदास है, हमारे मन में मिलने की आस है। गुरुजनों का मन है बच्चों कितना उदास है, हमारे मन में मिलने की आस है। हमारी दिल में बसाना तुम्हें ये कसम है, हमें ना भुलाना। यादें हमारी दिल में बसाना तुम्हें ये कसम है, हमें ना भुलाना। विदा क्या करे हम इस भरे नयन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। विदा क्या करे हम इस भरे नयन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। यहाँ रहने से खुशी थी हमारी, अब चले जाने से आंसू है जारी। यहाँ रह जाने से खुशी थी हमारी, अब चले जाने से आंसू है जारी। विदा क्या करे हम इस भरे नयन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। विदा क्या करे हम इस भरे नयन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। सभी स्टाफ सदस्यगण और अध्यापक इसमें आमंत्रित थे और आप आए, इसके लिए सभी का धन्यवाद है। सबसे पहले जलपान ग्रहण करने का निवेदन करूंगा, इसके लिए मैं इजाजत चाहता हूँ कि मुख्य अध्यापक जी इस चीज के लिए इजाजत दे। धन्यवाद। पांच मिलकर होते हैं, सारे मिलकर बोलने चाहिए। बोलने अच्छे से रहे। प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। पांच प्राणायाम को आहुति है, उनको भोग लगा दिया। एक थोड़ा सा आपा भी भोग लगाया। दसवीं के बच्चे भी खुश हैं, बात ऐसा लग रहा है विदा तो नहीं हो रही। तो इसमें वो विदाई नहीं है जो विदाई होती है जिसके अंदर दुख होता है। खुशी है हमें सभी स्टाफ को, बच्चों को, ताकि आप प्रगति का रास्ता खोलें। जब 10वीं वाले आगे जाएंगे तभी 9वीं कक्षा की जगह खाली होगी और ये प्रगति चलती रहनी चाहिए। अब मैं जो 9वीं कक्षा के बच्चे हैं जो 10वीं कक्षा के बच्चों के साथ थोड़ा मनोरंजन करेंगे, टाइटल वगैरह, वे जो बच्चे हैं बारी बारी से आए और उनके टाइटल बोलें। रिस्पेक्ट आदरणीय मुख्याध्यापक व अन्य अध्यापक व मेरे प्यारे प्यारे सहपाठियों, मेरा नाम पूनम है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी का हमारी पार्ट 10th की विदाई मैं चाहती हूँ कि आप सभी को हमारी पार्टी अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो हमें माफ करना। धन्यवाद। 10th क्लास के बच्चों के लिए कुछ टाइटल बनाए हैं और हम कुछ बना नहीं पाए, इसलिए हमें कुछ माफ़ करना। और हम कुछ शायरियों की सहायता से आपको बुलाना चाहेंगे, तो कृपया समझ कर वहाँ पे आ जाइएगा।
प्यारी कोमल सी हमारी बाई है, काला सूट गाड़ के आई है, पूरी पार्टी में छाई है। दोबारा बोल दे। प्यारी कोमल सी हमारी बाई है, काला सूट गाड़ के आई है, पूरी पार्टी में छाई है, जनू चामचिड़ी आई है। समझ गए। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lie, no, Papa. Open your mouth, ha ha. दोनों हाथ लगाओ। कभी खुश रहती है, कभी होती उदास, स्कूल में नहीं आओगी तो कैसे होगी पास। अच्छे ना बोलिए, जब शांति नहीं रखोगे क्यों बोले यार। स्कूल में नहीं आओगी तो कैसे होगी पास। उषा। नहीं तो नाम दो कृतिका। आदि कटे तो रति, फोन चलाकर डांस करे, कौन है वह नृत्यवती। पंक्ति आर आरती है, हर गतिविधियों में भाग ले, लड़की वो अकेली है, उसके बारे हम क्या बताएं, यह भी एक पहेली है। नीरू। सामने देखो। कमजोर कौन सी चक्की का खाती हो, रंग है गोरा क्या फेरन लवली लगा के आती है। मोनिका। मोनिका। दोनों हाथ लगाओ। तुझे बुआ कहूँ या चाचा, पैंट शर्ट गाड्या कच्चा, अपना प्यार है साचा, एक तो बेबे उठ के आजा। बुआ कहूँ या चाचा, पैंट शर्ट गाड्या कच्चा, अपना प्यार है साचा, एक तो बेबे उठ के आजा। तुम्हें दीदी कहे या खिलौना, लंबी कहे या बोना, जैसी भी तुम हो ना, हमारे लिए हो सोना। बात सही है। लगाओ नौकरी मिल जाएगी, भोलेनाथ की कृपा से पार्वती आ जाएगी। दिन फोन उठाते हो, किताब कब उठाओगे, पेपर में क्या चांदी के कड़े के बारे में लिख के आओगे। अंकित
आपने हमारे लिए जो प्रोग्राम किया है मैं उसकी दिल से आभारी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जाने खुशी में मैं चाहती हूँ कि अध्यापकगण भी कुछ आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, आपसे ही हमने ज्ञान है पाया, करते हैं आपका दिल से सम्मान, सब्जेक्ट पर आपकी जबरदस्त कमांड। जो 10वीं के बच्चे आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक लेके पास हों, जहाँ भी ITI में, कॉलेज में, जहाँ भी एडमिशन ले आए, मतलब अध्यापक तो देख, हम तो अध्यापक ही रहेंगे और बच्चे तो कुछ भी बन सकते हैं, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बन सकते हैं। मतलब जहाँ भी तुम जाओ और हमने मिलो तो हमें ये कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारा स्टूडेंट है। हम गर्व से ये कहें कि ये कभी हमारे पास था, हमने इसको पढ़ाया है, ऐसे काम करें। तो आपका ही है लाजवाब, फुर्ती में भी नहीं है आपका कोई जवाब। हमने आपको क्लास में बहुत सताया, लाख मना करने पर भी शोर मचाया, आपने फिर भी मुस्कुरा के पढ़ाया, हमेशा यही बढ़ती रहे आपकी गोरी। कभी किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी। एक्सरसाइज करवाते हैं एक्सरसाइज, एकदम कहते हैं चलो चलो कक्षा में लाइन वाइज। एक बार दोबारा बोलो। नॉर्मल एक्सरसाइज करवाते हैं एक्सरसाइज, एकदम कहते हैं चलो कक्षा में लाइन वाइज। अब सुन लो कैसे। रूप तेरा सोनी तेरी स्माइल, पढ़ाई में भी अव्वल है, गजब है तेरा स्टाइल। सिखाते जमा घटा गुणा भाग है, क्या नाम बताए प्रिय सर का जिनका अध्यापन में पूरा अनुराग है। क्या सुनाना है, क्या करना है, पार्टी का मकसद ही यही होता है बच्चों, और बच्चों ने इस परंपरा को बिल्कुल भी नहीं निभाया। जिस बच्चे से जो करवाया जाता है वही करना होता है भाई, जैसे कैसा भी आता हो वैसा करना चाहिए। तो बच्चों ने आज इस चीज का फायदा नहीं उठाया। एक व्यक्ति से किसी ने कहा बोला गाना सुना दे, बोला गाना तो सुनाई दूंगा, हेड़ी को नहीं आती। बेशक हेड़ी ना आती हो, अगर मौका मिला है तो गाओ। जब कह रहे तो सब गुंडा लगेगा तो सुनने वाले को लगेगा, खुद को थोड़ी लगेगा। अब बताओ मैं क्या करूँ? डांस कर देता हूँ। उड़ जाइए आपने जब हमें पढ़ाया सरल तरीके से सब समझाया, आप कहकर बुलाते जनाब, रोज लाया करो किताब। खुशनुमा है आपका मिजाज, पढ़ाने का भी अनोखा अंदाज। कैसे सब समझाया, आप कहकर बुलाते जनाब, रोज लाया करो किताब। खुशनुमा है आपका मिजाज, पढ़ाने का भी अनोखा अंदाज। शिव जी की आरती आती है बहुत बढ़िया उसका। सबकी कहीं की अप्रोच है और वोट ये सोच के देते हैं कि हमारा नंबर आ जाए, नौकरी मिल जाएगी। तो अब भक्त कई शिव के जैसे अक्षय है और आरती गाए भगवान भोलेनाथ के आगे, तो हो सका नौकरी नंबर आ जाए। तो मेरी इस आरती के अंदर आप देखोगे कि भगवान भोले को क्या कहा गया है कि तू क्या बन जा, मुख्यमंत्री बन जा, हरियाणा का, चंडीगढ़ में रहने लग जा तो हमारे भी ठाठ हो जाएंगे। तो आराम से आरती सुनना, मजा और ताली बजा दियो, न बजाओ ठाठ दियो। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय,
हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय भोले शिव शंभू, बात तेरे फायदे की सुन तू। जय भोले शिव शंभू, बात तेरे फायदे की सुन तू। कड़े जा बसा अमरनाथ तू, जंगल पहाड़ा के मड में। कितना अच्छा होता रे भोले, तू रहता चंडीगढ़ में। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मैं सुन बम भोला, तू क्यों पागल हो रहा। तेरा भगता का टोला खावे भंग का गोला। तेरे भगता का टोला खावे भंग का गोला। जोतन जाडा घना सुहावे, लगवा तू एयर कंडीशनर। तेरे धोरे पड़े रहेंगे मारे कैसे टणखों पर। भ्रमण खातर पास राख तू एक फीएट 2 एम्बेसडर। चेल्या का झटका में बने मिल परमट कोट्या के आर्डर। चेला का झटका में बने मिल परमट कोट्या के आर्डर। भक्ता ने कोई तंग करे तो भक्ता ने कोई तंग करे तो फोन राख अपनी जड़ में। कितना अच्छा होता रे भोले, तू रहता चंडीगढ़ में। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। रे भोले शिव शंभू, अब भोलेनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया और जो भक्त है वे मंत्री बनेंगे। रे भोले शिव शंभू, मारे बाट मैक में तू। रे भोले शिव शंभू, मारे बाट मैक में तू। मन काम दे नौकरी लावण का, मन प्रमोशन करवावण का। बदली करान रुकवावण का, मन चंदा करके खावण का। बदली करान रुकवावण का, मन चंदा करके खावण का। बर्फ पड़े उड़े जाके बसया क्यों तेरी अकल के 12 बजे। राख में क्यों भूंडा हो रहा, हम साथ रहेंगे सजे धजे। सब संसार तेरा भोले, तू शहरा कैमा मार मजे। ठाठ देख तेरे चेल्या के, सारी दुनिया बम बम भजे। ठाठ देख तेरे चेल्या के, सारी दुनिया बम बम भजे। दिल्ली बम्बई कलकत्ता ब्रांच में मुनीम लगा दे लिख पढ़ में। कितना अच्छा होता रे भोले, तू रहता चंडीगढ़ में। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय भोले शिव शंभू, बैंक ते लोन दिवा दे तू। जय भोले शिव शंभू, बैंक ते लोन दिवा दे तू सुन कैलाशपति, लिया फोरन ते पार्वती। कर हमने करोड़पति, मारी होरी बुरी गति। कर हमने करोड़पति, मारी होरी बुरी गति। अप टू डेट रे सूट बूट में नया सुजशन नोट तू कर। पार्टियां में आइए जाइए खागड़ न रख एडवाइजर। बाहर रेडियो टीवी पे बस तेरा फोटो आवे नजर। तांडव नृत्य छोड़ के प्यारे डिस्को की तू प्रैक्टिस कर। तांडव नृत्य छोड़ के प्यारे डिस्को की तू प्रैक्टिस कर। हर फंक्शन में चीफ गेस्ट बन, खाइए रबड़ी कुल्हड़ में। कितना अच्छा होता रे भोले, तू रहता चंडीगढ़ में। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। का जिगर है और रखते गुरु जी का स्टिकर है। बाबू बड़े गंदे बच्चे हैं ये तो रोज नहीं दे रहा और क्यों लेना था यार। तो वो तो रोज दे आज तो और कुछ गीत सुना देंगे। चलो एक तो बारी देवी की मर्जी। पार्टी पूरी हैं और क्या करोगे, नाचोगे हैं? मान के योग्य सभी स्टाफ के सदस्यगण वे प्यारे बच्चों, आज बड़ा हर्ष का विषय है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। 10वीं के बच्चे हैं तो ये तुम्हारी भी अंतिम पार्टी है और मेरी भी अंतिम पार्टी है।
इस 58 साल के प्रोग्राम में ये अंतिम ही पार्टी है। सबसे पहले तो आयोजक का धन्यवाद करता हूँ मैं, इतना अच्छा खाने का अरेंजमेंट किया है। विशेष रूप से श्री दिलबाग जी और श्री राय सिंह जी, इन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया। बड़ा थोड़ा ही समय था हमारे पास, ज़्यादा समय भी नहीं था, तो इनका तहे दिल से धन्यवाद। और सर का तो कहना ही क्या है, हर चीज़ में कहीं भी जरूरत पड़े तो हम इनको आगे कर देते हैं। प्राइमरी स्टाफ का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब भी उनको बुलाते हैं तो ये हमारे पास हर काम के लिए तैयार रहते हैं। 10th क्लास के जो बच्चे हैं, थोड़ी सी चिंता शायद किसी को हो या ना हो, लेकिन मुझे थोड़ी सताती रहती है कि ये क्या करेंगे। अब 27 तारीख में पेपर है। हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है ही है, अब तुम्हें भी थोड़ा सा सहयोग करना है। पेपर आवे किसी भी तरीका से करके तुमने अच्छे मार्क्स लेने और लेने ही है, पास होना ही है। हमारे पार्टी का सारा आयोजन और सब चीज़ पूरी हो जाएगी यदि तुम निष्ठापूर्वक ईमानदारी से पढ़ोगे। 10वीं के बाद जब तुम 11वीं क्लास में जाओगे, आगे जाओगे, तो थोड़ा सा वातावरण का फर्क होता है, यहाँ का और वहाँ का, थोड़ी आज़ादी होती है। और ये उम्र जो ऐसी है कि इसमें यदि आप 9 से 12 तक संभल गए तो आप कोई भी काम कर सकते हो। तो अपने चरित्र को पवित्र रखना बड़ा भारी जरूरी है तुम्हें, कि किसी भी तरह से हमारे चरित्र पर किसी प्रकार का कलंक ना लगने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। हम खान पान करते हैं, यही जरूरी नहीं है कि हम जो खाते हैं बस वही है, ये मुंह के द्वारा ही खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंखों के द्वारा भी खाते हैं, कानों के द्वारा भी खाते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, और उनका हमारे मन और मस्तक पर उसका असर पड़ता है। तो ये जो आपकी उम्र है, शारीरिक रूप से इसमें कई तरह के बदलाव होते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा संयम से रहना है, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, ऐसी संगति में मत रहना कि आपको फिर जीवन भर पछतावा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि कोई भी बच्चा कहीं भी आगे बढ़ना चाहे, आप अपना चरित्र को पवित्र रखना भी है और दिखना भी चाहिए। ऐसा हम परमात्मा से भी आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं कि वो भी आशीर्वाद आप, उस परमात्मा का आशीर्वाद तो बरस ही रहा है आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर ही बरसता है। केवल हम थोड़ा संयम रखें और मेहनत को अपना लें। पार्टी का आयोजन भी इसीलिए करते हैं कि थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी करते 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 हम और ही कहीं पहुंच जाते हैं, ऐसा ना हो। एक ही कहावत है, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। जो हमारा लक्ष्य है वो ओझल ना होने पाए कि परीक्षा रूपी जो त्योहार जो आ रहे हैं उसके ऊपर हमें खरे उतरे, मेहनत करें, और किसी भी तरह की हर तरह से बिल्कुल थोड़ा सा ईश्वर का चिंतन करते हुए जितनी शक्ति हमारे अंदर है उतनी तो आप लगाओ और बाकी उस परमात्मा पे छोड़ दो। जितनी हम कर सकते हैं मेहनत उतनी हमें करनी चाहिए, और बाकी की मेहनत ईश्वर के ऊपर हमें छोड़ देते हैं। तो एक बार फिर मैं सभी बच्चों को शुभकामना, 9वीं के बच्चों को भी और 10वीं के बच्चों को भी, कि वो पूरी लगन और मेहनत से अपनी मंजिल को तय कर लें। ये एक पड़ाव है, ये ना हो कि जी मैं 10वीं में कोने आप बड़े बुजुर्ग बूढ़े हो गए फिर भी यूं मन में रह जाएगी मेरा तो 10वीं पास को नहीं हुई। और पास होना कोई भी मुश्किल नहीं है,
कोई मुश्किल है ही नहीं। मत सोचिए कि मैं ये तो दिमाग में घर बात करनी नहीं चाहिए मुने किमें को नहीं आओ मैं बुद्धू हूँ। नो, कोई बुद्धू नहीं है। और ये अपना ही सेंटर है। थोड़ा परमात्मा का नाम लेके आप थोड़ी मेहनत करिए और दाएं बाएं देखने की बजाय अपना एक ही निगाह रखिए कि हम पढ़ेंगे और अच्छे अंक लेके पास। कभी न लेते टेस्ट, फिर भी मैडम हो आप सबसे बेस्ट। घमंड मत कर, चांद हमने भी देखे हैं, तुम पर तो दाग है, हमने बेदाग देखे हैं। दोनों 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 परमान हो सिर्फ अपने हिसाब से। आप कहते हो क्लास में गेम खेलना करो बंद, समय के भी आप है बिल्कुल पाबंद। टेस्ट के नाम पर अक्सर डराते, मजेदार तरीके से सब सिखाते। राजा सर आगे के पीछे ए, बिंदी लगाती है और हिंदी पढ़ाती है, नित्य स्कूल में आती है, हम बच्चों को खूब भाती है। चेहरे की मूर्ति है, हंसमुख चेहरे की मूर्ति है, हंसना ही उनके चेहरे की खूबसूरती है। प्यार से बच्चों को पढ़ाती है, नहीं किसी को घूरती है। मूर्ति मैडम ठीक है। बच्चे मिलजुल के ये प्रोग्राम किया है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो पैसे देकर इसमें शामिल नहीं हो पाए थे, कोई बात नहीं है। कई बच्चों के रह गए तब भी कोई बात नहीं है। 9वीं और 10वीं के बच्चों के सारे पैसे मिला के जो देवटन गाना एक दूसरे से करते हैं प्यार। लगाओ इंदिरा जी, आ जाओ आ गाना एक दूसरे से करते हैं प्यार। लगाओ इंदिरा जी, आ जाओ चित्रकार कहो या कलाकार, लेकर पेंसिल और प्रकाश समझाते हैं ड्राइंग पर सार संदीप सर। वो कर दो भेड़ साथ चली गई और रोड सर अगर पे जो बस का कनेक्टर था बंद करिए बालक एकदम बस आओ है तो तब तीन वाली बस होते एक गाड़ी बहुत भीड़ होती है और एकदम बालक सारे चढ़ने की कोशिश करे हैं। तो बालक पहले चढ़ने लगे, ताई पीछे थी। तो रोडवेज का जो ड्राइवर था, वो कनेक्टर था, तो वो बालक ने बोला पहले लेडीज पर ताई बेचारी पढ़ रही कौन थी, कनेक्टर का नहीं करके आता मुझे लेडीज का मार गोली पहले मैं चढ़ू। गुर बताए, नमन करते हैं ऐसे प्रिय सर को जो बच्चे बच्चे के मन को भाए।
नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं। रुद्राक्ष ठीक है जी। डांस लग तो ने कहा था बोले अपना दोनों बार इकट्ठा तो नहीं गया। समापन कर दे। अभी समापन की ओर है। समापन से पहले मैं मुख्याध्यापक जी से अनुरोध करूंगा कि वे बच्चों को 2 शब्द करें। मुख्याध्यापक, किसी के मन में कोई शंका हो, कोई शंका है कि ये करना है तो मौका आएगा जब तो अपना मना करके कि हम नहीं नाचेंगे, हैं? देखो सर प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज। वह शंका संबोधन के बाद 10-10 मिनट के लिए दूर कर दें। लाइट बंद करो। चलो सर। लाइट खोलो। अब भी आवाज आई चुप हो जाओ भैया। चुप है। सर सही से कोई नारायण नारायण। शांति है, खुशी है, मस्ती है, जो आनंद आता है, जो खुशी आती है, कभी नोट किया वो कहाँ से आती है? जो खुशी आती है कहाँ से आती है? वो अंदर से आती है। न गाने बजाने में खुशी है, न कोई संगीत में खुशी है, न डांस में खुशी है। यह करते हैं कि हम ये डांस किया, हमने ये किया, ये कर दो, वो कर दो, थोड़ा हर्ष हुआ, लेकिन वो हर्ष आया कहाँ से? क्या गाने में खुशी है? नो, बिल्कुल भी नहीं है। सुख स्वरूप हमारे अंदर परमात्मा, वो सुख स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है और वो ज्ञान स्वरूप है। उसी में थोड़ा सा अंदर सोचो, अंदर जाओ, अंदर बैठो अपने आप, बाहर कोई खुशी नहीं। हम सुख के लिए डांस करते हैं, सिगरेट पीते हैं, खाना खाते हैं, तरह तरह के क्लबों में जाते हैं, एक दूसरे के साथ नाचते हैं। किस लिए? खाली सुख के लिए। और सुख वह है ही नहीं, हर्ष मात्र है। सुख स्वरूप परमात्मा है, तो उसके अंदर थोड़ा शांत होने का प्रयास करो। सुख स्वरूप हम खुद ही हैं, आनंद स्वरूप हम खुद ही हैं। खुद कहीं सुख के लिए हमें बाहर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, और बाहर सुख है भी नहीं। खा के पी के नई नई ड्रेस पहन के, ये क्या है? क्या इसमें सच्चा सुख है?
नहीं है, सुख है ही नहीं। सुख है उधर हम जाते नहीं। जैसे अग्नि का स्वभाव है, आप माचिस की तिल्ली जलाओगे तो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि उसका जो केंद्र है वो सूर्य है। पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना, कहीं पानी गिरोगे समुद्र की तरफ ही बहेगा। ऐसे ही मन का स्वभाव है हल्के कामों में जाना, मन का स्वभाव है, और उसको जितना आप रोक सकोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। मन को रोकिए, मन का अनुसंधान करिए, थोड़ा रोकिए, मन क्या कहता है, क्या ये सही है, जहां हम जा रहे हैं क्या ये सही है, थोड़ा विचार करो इसके, फिर निर्णय करना। स्कूल से जाओगे अपने टीचरों को कभी मत भूलना, चाहे आप 10वीं करिए, 11वीं करके, 13वीं करके, जो मर्जी करते जाओ, लेकिन अपने अध्यापक को कभी भी नहीं भूलना। और इतना तो हमारा हक भी है और हम कह भी सकते हैं कि जब भी टीचर आपको कहीं मिले तो दोनों हाथ जोड़ के टीचर को प्रणाम करने का तो सीख लेना अपने जीवन में। ये ना हो कि यूं इधर मुंह करके और यूं चले गए। नो, जो टीचर ने, जो इन्होंने ज्ञान दिया है वो बीज रूप में आपके अंदर डाला है, क्योंकि टीचर का अपना कुछ होता ही नहीं है। जो कुछ होता है वो सब बच्चों के लिए होता है। जो भी अच्छी बात लगी तो टीचर दौड़ते दौड़ते अपने बच्चों को ही बताते हैं कि चलो ये मेरे को बहुत बढ़िया बात लगी है, मैं मेरे बच्चों को बताऊंगा। तो जो बीज रूप में आपने जो ज्ञान दिया है उसको आप वृक्ष बनाएं, उसको खूब उसकी देखभाल करें जो ज्ञान दिया है, ताकि हमें उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ सके। जैसे शायद किसी सर ने कहा था कि मांगेराम जी ने कि हम तो टीचर हैं और टीचर ही रहेंगे और आप तो किसी भी पद के ऊपर जा सकते हो, तो हंसी खुशी से जाना। विदाई शब्द तो ऐसा ही है, लेकिन हम कोई विदा नहीं हो रहे, नए विदाई है, नए विदा होंगे हम। क्यों? क्योंकि आत्म स्वरूप परमात्मा जो है वो हमारे पास है, तो हमें और किसी की आवश्यकता भी नहीं है, उसका ही सहारा काफी है। एक ही सहारा रखना जीवन में, यारी दोस्ती और सारे छूट जाएंगे, ये नकली सौदे हैं। हम 5वीं में थे, 25 थे, और शायद अभी ढूंढने से कोई 2-4 दाएं बाएं मिलते हैं, नहीं मिलते। और आप तो हमारे से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। हमें तो 10वीं में, 12वीं में, कॉलेज में पार्टी करने का और टीचर के साथ बैठने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ा सा मौका मिला था 5वीं क्लास का, कहीं मौका मेरे को मिला ही नहीं। और आप तो भाग्यशाली हो, ये जो मौका है नहीं कि चल बैठ के खान पान, अरे तुम तो बड़े भारी भाग्यशाली हो कि टीचरों के साथ खाना खा लिया, इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। इतने इतने टीचर हैं वो बैठे हैं, तो तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। और सहारा जीवन में बार बार सुन ले, एक बार दिमाग अच्छी तरह से कान खोल के, सहारा एक भगवान का रखना सहारा, और सारे नकली हैं। शरीर ही साथ नहीं देता तो और दूसरे सारे क्या साथ दे देंगे। सारे के सारे सहारा तो उस परमात्मा का, उस मालिक का है। सुबह शाम उसका नाम ले लो, पेपर में थोड़ा सा बैठो नहीं, थोड़ा मालिक को याद कर लियो। वो टीचर के रूप में भी वही बैठे हैं, बच्चों के रूप में भी वही है, बस उसी की लो लगा दो एक, और कुछ नहीं है तारा काम। एक परमात्मा का नाम लेके और लग जाओ, सारे के सारे बच्चे मुझे लगता है बढ़िया रिजल्ट ही आएगा हमारा, ऐसा मुझे अंदर से आवाज है। और मनोरंजन दिलबाग जी ने कह दिया है, तो लड़कियां थोड़ा सा यदि चाहें तो 5-10 मिनट के लिए